Hey guys, we are going to talk about the switch statements in this lecture. Okay, so basically क्या है कि हम कुछ थ्योरी की बात कर लेते हैं। हमने देखिए आपने इफ़ एल्स कंडीशंस देखे होंगे, ठीक है। इफ़ एल्स कंडीशंस में क्या होता था कि हम वहाँ पे कुछ कंडीशंस चेक करते थे, इट कैन बी आइदर ट्रू और फॉल्स, ओके, और उसके बेसिस पे हमारे कोड रन होते थे। यहाँ पे स्विच स्टेटमेंट्स क्या हैं, एक्चुअल में ये एक आप अल्टरनेटिव वे ले लीजिए राइटिंग इफ़ एल्स स्टेटमेंट्स का, ठीक है। तो यहाँ पे हम अल्टरनेटिव वे इसलिए यूज़ कर रहे हैं कि यहाँ पे हम एक वैल्यू को मल्टीपल ऑप्शंस यानी कि मल्टीपल डिफरेंट ऑप्शंस के साथ यहाँ पे चेक कर रहे हैं। अब अगर हम रियल वर्ल्ड सिनेरियो की बात करते हैं तो देखिए पहली बात तो क्या होता है कि मान लीजिए कि आपके एक रियल वर्ल्ड सिनेरियो में जैसे कि आपके कुछ चीज़ें हो गई। मान लीजिए कि हम स्कूल जाते थे बचपन में, तो वहाँ पे हमारे अलग अलग टाइम में अलग अलग पीरियड्स होते, तो हम उसको कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम अपने कोड बेस में चलते हैं और सबसे पहले मैं मल्टी लाइन कमेंट लगाऊंगा यहाँ पे, और मैं इसको क्लोज कर देता हूँ और हम यहाँ पे स्विच स्टेटमेंट्स की बात करेंगे, ठीक है। स्टेटमेंट्स हम यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन करेंगे और मैं यहाँ पे करना चाहता हूँ टाइम टेबल को इम्प्लीमेंट करना चाहता हूँ, ठीक है। मैं ये सारे कोड आपको दे दूँगा अपनी वेबसाइट में और आप वहाँ से ईजिली डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आप अपने से जाके देख लीजिएगा। मैं ये सारी चीज़ों को इस तरह से मॉडिफिकेशन कर दूंगा ताकि आपको ईजिली समझ में आ जाए। बाद में मैं कमेंट वगैरह लगा दूंगा, ओके। सो देखिए यहाँ पे क्या है कि सबसे पहला जो स्विच स्टेटमेंट हमें लिखना होता है, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले की चीज़ मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं कांस्टेंट वेरिएबल ले जाता हूँ, ठीक है। एक मैं कांस्टेंट वेरिएबल ले लेता हूँ, ठीक है। और इस कांस्टेंट वेरिएबल हम क्या करते हैं कि इस टाइम टेबल ले लेते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए टाइम टेबल के अंदर आप कुछ वैल्यूज़ लेना चाहते हैं। अब मान लीजिए कि टाइम हमारा क्या हो गया, एंटर 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 दी टाइमिंग टू नो KNOW about periods, okay, I don't know periods, ठीक है। अब हमने क्या कहा कि यहाँ पे कुछ मतलब कि हमारे जो भी हैं सब्जेक्ट या पीरियड्स के बारे में जानने के लिए हमने कुछ टाइमिंग ले ली, ठीक है। जब मैं इसको सेव करूँगा तो यहाँ पे मेरे को ये आ जाएगा और यहाँ पे मैं अपनी टाइमिंग लिख सकता हूँ। सबसे पहली चीज़ हमें ये पता होनी चाहिए कि जब भी हम टाइमिंग लिखेंगे तो ये जो टाइमिंग होगी ये हमें स्ट्रिंग फॉर्म में रिटर्न करेगा, ठीक है। अभी मैं इसको कुछ नहीं कर रहा हूँ, अभी हम स्विच स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। तो मान लीजिए स्विच स्टेटमेंट आपने लिखा, तो स्विच स्टेटमेंट में सबसे पहला चीज़ है मैं टाइम टेबल को पास करूँगा। उसके बाद क्या होगा, देखिए यहाँ पे केसेस होते हैं कि मान लीजिए केस 1 में आपका 8 AM है, केस 2 में आपका 9 AM है। तो इस तरह से आप अलग अलग केसेस लिख सकते हैं। तो मान लीजिए मैं कहता हूँ CASE केस में क्या है कि 8 AM यानी कि 8 AM में, या फिर मैंने कर लीजिए कि 7 AM में क्या होगा हमारे स्कूल में, ठीक है। तो 7 AM में क्या हो रहा है कि सबसे पहली चीज़ यहाँ पे क्या हो रही है, सॉरी यहाँ पे कोलन लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा कि यहाँ पे होगा हमारा आप मान लीजिए कि हमारी इंग्लिश की क्लास होगी, ठीक है। इंग्लिश क्लास अलॉन्ग विथ, अब मान लीजिए कि आपको डबल इंग्लिश क्लासेस होगी, ठीक है। और इंग्लिश क्लास ले कौन सा टीचर रहा है, तो मान लीजिए कि आपकी एक मैडम ले रही हैं, मान लीजिए कि रुचिका ले रही हैं, ठीक है। रुचिका एक आपकी मैडम है, आपकी क्लास वो ले रही हैं, ठीक है। हम दो यहाँ पे एक लॉक कर सकते हैं या फिर दो करना चाहें दो कर सकते हैं, और उसके बाद हम इसको ब्रेक करेंगे। अदरवाइज़ अगर हमने ब्रेक नहीं लगाया तो ये कंटिन्यूस रन होता चलेगा, ठीक है। अब हमने क्या किया कि हमने एक ब्रेक स्टेटमेंट ले ली, उसके बाद हमने कहा कि ठीक है ये हमारा हो गया। उसके बाद हम दूसरे भी केसेस लिख सकते हैं। अब मान लीजिए कि आपको एक दूसरा केस लिखना है। अब दूसरे केस में क्या करोगे आप, दूसरे केस में आप एक और केस लोगे और उसके बाद आप उसमें लिखोगे। तो मान लीजिए कि मैं यहाँ पे लेता हूँ केस CASE केस, ओके। और इस केस में मैं लेता हूँ कि मेरे 8 बजे 8 AM में 8 AM में क्या हो कि 8 AM में हमारे में क्या होगा, ठीक है। तो एक्चुअल में देखिए 8 AM में क्या हो सकता है, इसको मेरे को अंदर लिखना पड़ेगा आई थिंक, CASE। एक्चुअली मैं सिंटेक्स कभी कभी भूल जाता हूँ, तो डोंट वरी, इन सारी चीज़ों पे ध्यान नहीं देते हुए हम कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि हम कोड को भूल जाते हैं, तो हमें बैक जाके देखना पड़ता है। हमें ज़्यादा इन सारी चीज़ों को रिमेंबर नहीं करना, हमें बस कोड लिखने हैं एंड दैट्स इट, ठीक है।
तो यहाँ पे मेरी क्लास हो रही है साइंस की, ठीक है, SCIENC, ठीक है, मेरी साइंस की क्लास हो रही है और इसको ले रहे हैं, मेरी जो साइंस की क्लास ले रहे हैं वो जो टीचर हैं उनका नाम है जेरोल्ड डिसूजा, ठीक है। सो टीचर का नाम है बाई, हम कह देते हैं बाई जेरोल्ड डिसूजा, ठीक है। तो जेरोल्ड डिसूजा हमारे साइंस की क्लास ले रहे हैं, ठीक है। अब उसके बाद मान लीजिए कि आपके एक और स्टेटमेंट है, मैं इसको कॉपी कर देता हूँ, ठीक है। इसको बार बार कॉपी मतलब कि बार बार मेरे को पेस्ट करना वो करना ज़रूरत नहीं है। मैं कह देता हूँ कि मेरा यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे मेरा ये स्टेटमेंट है और यहाँ पे मेरा 9 PM में यहाँ पे मेरी हो रही है हिंदी की क्लास, ठीक है। और ये ले रहे हैं प्राची मैम, आपकी एक प्राची मैडम है वो ले रही हैं, ठीक है। और आपके लास्ट में उसके बाद आपका 10th मान लीजिए कि मैं एक और पेस्ट कर देता हूँ और मान लीजिए कि यहाँ पे आपके 10 AM में आपका लंच हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे कोई क्लास नहीं चल रही है, यहाँ आपका लंच टाइम है, ठीक है। और उसके बाद छोटे बच्चों के की एक्चुअली बहुत पहले क्या है कि जब मैं पढ़ता था तो मेरी जो मैं जब मैं छोटा सा था तो उसमें क्या होता था कि मुझे 11 AM में छुट्टी मिल जाती थी, विच मीन्स कि हमारा हॉलीडे हो जाता था। जब आप किंडरगार्टन में रहते हो तो आपके जल्दी ही हॉलीडे हो जाता है, ठीक है। तो हमारा क्या है कि हमने कहा है कि हमारा बच्चों का जो होगा मान लीजिए कि हॉलीडे हो जाएगा, ठीक है, हॉलीडे हो जाएगा। और यहाँ पे हम कह देते हैं डायरेक्ट होम, मतलब कि बच्चा घर चला जाएगा। उसके बाद अब देखिए यहाँ पे हमने यहाँ तक लिख लिया, ठीक है। अब हमने यहाँ पे ब्रेक नहीं लगाया, ठीक है, यहाँ पे हमने ब्रेक लगाया तो हमें हर जगह ब्रेक का यूज़ करना पड़ेगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, अदरवाइज़ कुछ और ही चल जाएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ब्रेक लगा दिया, ठीक है। अब ये मेरे सारे केसेस लिख चुके हैं, ओके। और उसके बाद डिफ़ॉल्ट केस मेरा क्या होगा, डिफ़ॉल्ट केस मैं एक लेना चाहता हूँ। तो मैं अपने डिफ़ॉल्ट केस में FALT डिफ़ॉल्ट केस में मैं कहता हूँ कि कोई भी कोड अगर कुछ भी मतलब कि कुछ गलत होगा console.log तो you entered wrong wrong you entered wrong wrong टाइमिंग, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है कि आपने एंटर्ड रॉन्ग टाइमिंग की, ठीक है। अगर आपने कुछ अगर ये सारे स्टेटमेंट सही नहीं हुए तो ये वाला स्टेटमेंट सही हो जाएगा, ठीक है। हमने ये सारी चीज़ें कर दी। अब चलिए कि यहाँ पे मैं इसको क्यों लगा के रखा हूँ, ठीक है। और उसके बाद हम यहाँ पे कहते हैं कि दैट्स इट। उसके बाद BREA के वैसे लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो अब मैं कहता हूँ कि मेरा जो है 8 AM है, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें हमें कहाँ पे मिलेंगी, हमने 8 AM लिख लिया, ठीक है। मान लीजिए 9 AM लिख लेते हैं। उसके बाद हम कंसोल में चलते हैं, ठीक है। अब कंसोल में हमें देखते हैं कि हमें चीज़ें मिल रही हैं या नहीं, ठीक है। तो हम चले आए और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि 9 AM में हिंदी का पीरियड है और प्राची मैम पढ़ाएंगी, ठीक है, 9 AM में। मैं इसको फिर से रिलोड करता हूँ और मैं कहता हूँ कि मुझे 11 AM में जानना है कि क्या होने वाला है। AM ये कह रहा है हॉलीडे हो गया भाई आपका, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि एक ही वैल्यू से आप एक ही चीज़ से आप मल्टीपल वैल्यूज़ को चेक कर रहे हो, ठीक है। अब मान लो कि मैं कुछ गलत डाल देता हूँ, मैं कह देता हूँ कि नहीं मुझे 10 PM का एड्रेस दे दो, यू एंटर्ड रॉन्ग टाइमिंग। अरे ऐसे कैसे, 10 PM में तो स्कूल बंद रहता है भाई, कैसे डाल सकते हो। तो हमारा क्या है कि हमने इस स्विच स्टेटमेंट को इस तरह से इम्प्लीमेंट किया है कि हमारे अगर कोई भी आके कुछ डालता है, मान लीजिए कि इंग्लिश क्लास टीचर, तो ये इंग्लिश की क्लास है 7 बजे,
तो यहाँ पे आपके प्रोग्राम यहाँ पे ये कह रहा है कि जो भी आप टाइमिंग डालोगे उस टाइमिंग के हिसाब से मैं आपको बता दूंगा या कि कौन सा पीरियड चल रहा है और किस मैम का है, ठीक है। तो आपने देख लिया कि यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन कर दिया, ठीक है। आप यहाँ पे बहुत सारे कोड डाल सकते हो, दूसरी भी चीज़ें डाल सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अगर मैं इस ब्रेक को हटा देता हूँ और मैं कहता हूँ कि 7 AM, अब ये 7 AM अगर मैं लिखता हूँ, ठीक है, सॉरी 7 AM लिखता हूँ, ये कह रहा है कि इंग्लिश की क्लास है, रुचिका मैम है, साइंस की क्लास है, जेरोल्ड डिसोजा है। अरे ये कैसे हो सकता है? मैंने तो मैं यहाँ पे तो एक ही इंसान पढ़ा सकता है क्लास में, या तो इंग्लिश टीचर पढ़ाएगी या तो साइंस टीचर पढ़ाएगा। यहाँ पे मुद्दा ये है कि अगर आपने ब्रेक स्टेटमेंट हटा दी ना, तो ये सारे कोड रन होते नहीं, नीचे वाले रन होने लगेंगे, ठीक है। ओके, तो आपको ब्रेक स्टेटमेंट को, अगर आपको ब्रेक करना है कोड को, तो आपको ब्रेक का इस्तेमाल करना ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे समझ गए होंगे कि किस तरह से हम स्विच स्टेटमेंट्स का यूज़ करके मल्टीपल वैल्यूज़ को, मतलब कि एक वैल्यू को मल्टीपल डिफरेंट ऑप्शंस के साथ चेक कर सकते हैं, विच मीन्स कि आपके 7 AM 9 AM जो भी सारी चीज़ें, ठीक है। और अगर मैं इसी चीज़ को इफ़ एल्स स्टेटमेंट में इम्प्लीमेंटेशन करना चाहता हूँ तो कैसे करूँगा, ठीक है। चलिए हम इसको देखते हैं, इफ़ एल्स स्टेटमेंट में हमारी इम्प्लीमेंटेशन ऐसी कैसे होगी, ठीक है। मल्टी लाइन कमेंट का यूज़ करेंगे और इसको क्लियर करेंगे। यहाँ पे सबसे पहली बात ये, ओके। और मैं करूँगा क्या, इसी प्रॉम्प्ट को मैं लेकर आऊँगा नीचे, ठीक है। और मैं इसको यूज़ करूँगा और यहाँ पे मैं कहूँगा टाइम ऑफ पीरियड्स, ठीक है। अब मैं टाइम ऑफ पीरियड्स लेता हूँ, जो भी है आपका, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि अगर मैंने इफ़ कंडीशन दे दी, ठीक है। अब मैं कह देता हूँ कि जो टाइम ऑफ पीरियड्स है वो होगा अगर 8 AM, ठीक है, 8 AM। मैं छोटा सा प्रोग्राम लिखूँगा, ज़्यादा बड़ा नहीं लिखूँगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, console.log, आपको क्या करना है, यहाँ पे आना है, अगर 8 AM है यहाँ से आना है और ये चीज़ प्रिंट कर देनी है, ठीक है। ये चीज़ पे प्रिंट कर देगा, ठीक है। और ये सही है, ठीक है, हाँ ठीक है। उसके बाद लास्ट में क्या है, एल्स कंडीशन आती है। एल्स कंडीशन किस लिए होती है, लास्ट वाला कोड, बाय डिफ़ॉल्ट को जो कोड लिखना होता है, ठीक है। तो मैं कहता हूँ कि चलिए हम लास्ट नहीं कर सकते। अब देखिए आपको फिर से एक कंडीशन चाहिए, ठीक है, एल्स इफ़, यानी कि आपको एक और कंडीशन चेक करनी है, एल्स इफ़ अगर, ठीक है। एल्स इफ़ कैसे चेक करोगे, एल्स लिखा, उसके बाद इफ़ लिखा, उसके बाद आप क्या करोगे, टाइम पीरियड्स, ओके। मान लो कि आपकी जो क्लास है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे हाईली स्ट्रिक्ट वेरिएबल का यूज़ करता हूँ, ठीक है, हाईली स्ट्रिक्ट लॉजिकल ऑपरेटर का, सॉरी नॉट वेरिएबल, ठीक है। इससे क्या होगा कि हमें सेम एग्जैक्टली हमें यही चीज़ डालनी पड़ेगी, अदरवाइज़ ये काम नहीं करेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि अगर मैं 9 AM डाल देता हूँ, ओके, और मैं ये वाली चीज़ को, प्राची हिंदी पढ़ाती है तो इसको ले आता हूँ और मैं अगर यहाँ पे इसी कोड में पेस्ट कर देता हूँ तो ये चीज़ हो जाएगी, ठीक है। अब अगर कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है, अगर कुछ भी नहीं हुआ तो एल्स console.log और मैं कहूँगा कि यू एंटर रॉन्ग टाइमिंग, ठीक है। हमने सिर्फ 2 ही टाइमिंग ली है, तो हम इसको चेक करते हैं इफ़ एल्स कंडीशन की मदद से और देखते हैं वेदर इट इज़ वर्किंग और नॉट, ओके। तो अभी देखिए कि कह रहा है कि एंटर द टाइमिंग टू नो अबाउट द पीरियड्स, विच मीन्स कि हमने दूसरी चीज़ों को किया, ठीक है, मतलब कि इसको चेंज किया और ये वाली स्ट्रिंग यहाँ पे यूज़ हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि टाइमिंग के बारे में जानना है। मान लीजिए कि हमने कहा 8 AM, ये कह रहा है कि सॉरी 8 AM। अब ये कह रहे हैं कि साइंस का पीरियड है जेरोल्ड डिसोजा के तरफ से, ठीक है। अगर मैं कहता हूँ यहीं पे 9 AM, प्राची पढ़ाएंगी, हिंदी का पीरियड है, ठीक है। और मैं यहीं पे कहता हूँ
कि भाई 7 बजे कौन पढ़ाएगा, यू एंटर्ड रॉन्ग टाइमिंग, 7 बजे कोई क्लास नहीं है, क्योंकि हमारा जो एक्चुअल में इफ एल्स स्टेटमेंट है इस तरह से फॉर्म्ड है, ठीक है। और अगर आपने और स्टेटमेंट्स को भी पढ़ा होगा, ठीक है, कि मैंने आपको बताया था कि मान लो कि आपको मल्टीपल चीज़ें चेक करनी है, मान लो कि 9 AM हो या फिर 10 AM हो, मान लो कि हमारे पास टाइम ऑफ पीरियड जो है, टाइम ऑफ पीरियड्स है, इसमें या तो 9 AM हो, ठीक है, या तो मैं कहते होता हूँ 10 AM, ठीक है। तो ये 9 AM हो या 10 AM हो, इन दोनों में से अगर एक भी वैल्यू पॉसिबल हुई तो ये रन कर देगा, ठीक है। इसको कहते हैं और स्टेटमेंट, आइदर इट एनी वन कैन बी ट्रू, अगर इसमें से एक भी वैल्यू ट्रू हुई तो ये स्टेटमेंट रन हो जाएगा। अब आप इसको कहाँ से देखोगे, आप इसको देखोगे बूलियन लॉजिकल ऑपरेटर्स मैंने पढ़ाया होगा, उसमें आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है, लॉजिकल ऑपरेटर्स एक्चुअली बूलियन लॉजिक, ठीक है, तो आपको उसमें पता चल जाएगा। अब हम चलते हैं और करते हैं 10 AM एंटर, 10 AM एंटर हमें करना है, ठीक है। 10 AM हमने एंटर किया, 10 AM। तो अभी यहाँ पे फिर से सेव करता हूँ, आई डोंट नो, 10 AM, ओके, लेट मी चेक वंस अगेन, मैं एक्चुअली स्ट्रिंग को सही से नहीं लिख रहा। हिंदी बाय प्राची, ठीक है, अभी हिंदी बाय प्राची आ रहा है। अगर मैं यहीं पे मैं कहता हूँ कि 9 AM, ठीक है, तो यहाँ पे स्टिल हिंदी बाय प्राची मिल रहा है, ठीक है। तो आपको पता चल गया कि एक्चुअल में स्विच स्टेटमेंट्स कैसे यूज़ करते हैं, एज वेल एज इसका अल्टरनेटिव, इफ एल्स स्टेटमेंट का अल्टरनेटिव वे है ये स्विच स्टेटमेंट, ठीक है। और दूसरी चीज़ मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपको मल्टीपल वैल्यूज़ चेक करानी है तो आप एल्स इफ लिखिए, उसके बाद मल्टीपल वैल्यूज़ को चेक कराइए, ठीक है। यहाँ पे एक और स्टेटमेंट देख सकते हैं, फिर आप इफ एल्स इफ फिर यहाँ पे लिख सकते हैं, और लास्ट में एल्स वाला ब्लॉक रन करेगा अगर ये सारे चीज़ें अगर आपके जो एक इसमें से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करती, एंड दैट द थिंग, यही है स्विच स्टेटमेंट, यही है इफ एल्स स्टेटमेंट। और के आई मीन आप इफ एल्स स्टेटमेंट के ज़रिए इस तरह से कर सकते हैं इसको, और आप यहाँ पे स्विच स्टेटमेंट्स के जरिए यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस को चूज़ कर सकते हैं, और आप इसे आप दोनों में से कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं। बट यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये कोड जो है, ये वाला कोड ये ज़्यादा रीडेबल है। यहाँ पे देखिए 7 AM console.log रिचिका और इंग्लिश क्लास टीचर और ब्रेक है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे बड़ी कन्फ्यूज़न होगी। मान लो कि आप नए डेवलपर हो तो आपको थोड़ी सी कन्फ्यूज़न होगी कि यार एक्चुअल में लिखा क्या है, या फिर आप कंफ्यूज बड़े हो जाओगे कि यार यहाँ पे इतनी ज़्यादा स्टेटमेंट्स हैं और ये क्या चीज़ लगा हुआ है और क्या चीज़ लगा हुआ है। तो देखिए कन्वीनियंस के हिसाब से आप काम करिए। अगर आप न्यू प्रोग्राम्स कर रहे हैं या फिर नया चीज़ें लिख रहे हैं, नई प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं स्विच स्टेटमेंट की तरफ, ठीक है। और दूसरी चीज़ देखिए, हमारे को क्या होता है जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं ना, तो हमें क्या चीज़ है ना कि हम अगर कोई भी चीज़ को रिपीटिव वे में टास्क को करते हैं तो वो सारी चीज़ें जाकर क्लियर हो जाती हैं बाद में। आपको ये समझ में नहीं आएगा कि आपको इफ एल्स यूज़ करने, आपकी हैबिट बन जाएगी, आप इफ एल्स यूज़ करोगे, इट डजेंट इवन मैटर, आप स्विच स्टेटमेंट को भूल जाओगे। और मोस्ट ऑफ द टाइम मैं भी यूज़ नहीं करता स्विच स्टेटमेंट को, देखिए इफ एल्स ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो दैट्स वाई आई रिकमेंड यू कि आप इफ एल्स यूज़ करें, बढ़िया सा है। थोड़ा सा कोड मैसी नहीं लगेगा, वैसे मैसी नहीं है, थोड़ा सा आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा, लेकिन ये आपकी हैबिट्स को काफ़ी ज़्यादा हद तक इम्प्रूव कर देगा। और या दैट्स इट।